अमेरिका में हुआ है पता नहीं है क्या हाल हुआ अमेरिका का। देश के अंदर बवाल फैल जाएगा। ये घर अल्लाह का है, अल्लाह की ताकत ऐसी है, एक सेकंड के अंदर पूरी दुनिया की खाल दिखाई देगी। डरने का नहीं है। जो भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की, उस पर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सीधी पावर्स दे दी जाएंगी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप जानते हैं वो शासन के अधीन होते हैं। सरकार को टाइम है नफरत फैलाने का, देश में लोगों को बरगलाने का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, झूठ बोलने का। भाई झूठ बोलने में महारत हासिल है। रखा इन्होंने, अब क्या कर रखा है इन्होंने, पूरा उसने तो खाने खराब लिया है। अब ये कह रहे हैं कि भैया हम तो मुसलमानों के हितों की बात कर रहे हैं। अरे कहीं कहाँ की हितों की बात हो रही है, खाने खराबी आ गई है मुसलमानों पे। कौन सा कोई मुसलमान बोल रहा है ये रहा? कौन सा किस पे काम है? आप अगर मुसलमानों का हित चाहते हो तो मुसलमानों को पार्लियामेंट में बुलाते, विधानसभा में बुलाते, कहीं पे भी किसी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इससे लगता है कि भी तुम मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। जो पहले ऑलरेडी थे उनको भी नहीं टिकट दिया गया। क्या नाम है आपका? मुझे याहिया कुरैशी कहते हैं। मैं सोशल वर्कर और कई मिली और कौमी तंजीमों से जुड़ा हुआ हूँ। कुरैशी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, वक्फ बिल की बात हो रही है, पूरे देश में चर्चा बनी हुई है, विरोध हुआ, लोकसभा में पारित हो गया। सरकार के जो मंसूबे हैं वो कहाँ तक दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है वक्फ। अब सरकार ने इसको लोकसभा में बहुमत से पास करा लिया है। इसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद फिर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इसको हस्ताक्षर से इसको एक विधिक संरचना इसको दे दी जाएगी। अब हमारा ये मानना है कि कोई भी कानून हो, जब तक उस कानून की सार्वभौमिकता जनता में, जब तक वो एक यूनिवर्सल फॉर्म में जनता आवाम उसको एक्सेप्ट अगर नहीं कर रही है, तो फिर कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जो कानून में जो अमेंडमेंट, जो संशोधन किए गए हैं, उसमें पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। अब मुझे आप एक बात बताइए, एनडीए जो गठबंधन है वो तमाम दलीलें कह रहा है कि ये तो विपक्ष जो है, जो मुस्लिम समाज को वोट बैंक के चक्कर में गुमराह कर रहा है। जब सीएनआरसी की बात की गई, तमाम बातें कही गई कि भैया अगर सीएनआरसी लागू हो गया तो मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आपने भी ये बातें सुनी होंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, वो तो एक पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ओपोजिशन का काम है। आप समझ सकते हैं, ओपोजिशन है, अपनी भूमिका निभाएगी। आज भी यही सब बातें चल रही हैं कि अगर वक्फ बिल लागू हो गया तो मुसलमानों की जितनी भी प्रॉपर्टी है सरकार अपने अंडर में कर लेगी सब कुछ। हाँ, जहाँ तक इसमें अब तक की जो कंक्लूजन मैंने जितना सुना है मीडिया के माध्यम से, और जो इसको तंजीमें इसमें डील कर रही हैं, जैसे मुस्लिम बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और दूसरी तंजीमें हैं कि भाई इसमें टोटली इसका कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी इस पर जो भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की, उस पर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सीधी पावर्स दे दी जाएंगी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप जानते हैं वो शासन के अधीन होते हैं। अब वो किसी भी प्रॉपर्टी पर हाथ रख देंगे, वो कहेंगे साहब आप इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइए। अब इतने पुराने ज़मीनें हैं। अमित शाह ने तो खुद ये कह दिया है कि 2025 से पहले जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको नहीं छेड़ा जाएगा। ये देखिए, कहा तो है अब, लेकिन ज़मानी कर सकते हैं आप गृह मंत्री पे? नहीं, देखिए, विश्वास तो भाई हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, अब वो कह रहे हैं तो अब हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, जनता को थोड़ा सा इसमें संयम रखना चाहिए। हम आगे अगर इसमें हमारे साथ कुछ छल होता है तो इसमें हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हमारे बड़े इसके लिए तैयार हैं। ओवैसी साहब ने तो बिल फाड़ भी दिया, वो आपने देखा होगा लोकसभा में। हाँ, नहीं, ओवैसी साहब तो भाई उनका जलवा है, वो एक्साइटमेंट हमेशा से पार्लियामेंट में वो एक्साइटमेंट रखते हैं और एक्साइटेड हैं, और बड़ी उनकी स्पीचेस भी आपने सुनी है तो बहुत जोशीली स्पीचेस होती हैं वो। और
ये लोग कह रहे हैं कि हम जो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन कर रहे हैं मुसलमानों के हित के लिए है। जब आप हित की बात करते हैं, आपके 240 सांसद हैं, आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया? देखिए वो तो एक अब इनका पार्टी का मैटर है, उसमें हमारा आप इसमें कुछ नहीं कह सकते। भाई पार्टी है, अब टिकट देना तो भाई नहीं, जब मुसलमानों का हित कर रहे हैं तो मुसलमानों का हित कर रहे हैं तो एक किसी को भी नहीं दिया अभी तक। आप अगर मुसलमानों का हित चाहते हो तो मुसलमानों को पार्लियामेंट में बुलाते, विधानसभा में बुलाते, कहीं पे भी किसी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। इससे लगता है कि अभी तो मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, जो पहले ऑलरेडी थे उनको भी नहीं टिकट दिया गया। भाई मुख्तार अब्बास नकवी समझे नहीं, और शाहनवाज समझे नहीं, वो थे उन दावा लीडर थे। हाँ, बीजेपी के कदावर नेता थे, उन तक को टिकट नहीं दिया गया। इसका मतलब सबका सफाया करते जा रहे हैं। इनकी नीयत साफ पता लग रही है, जो भी कुछ कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ ही कर रहे हैं, मुसलमानों के पक्ष में कुछ नहीं। लीडरशिप थी, उनको भी खत्म कर दिया धीरे धीरे, उस पूरी कड़ी को तोड़ते जा रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें जैसे एक मेन इसमें क्लॉज ये बताया जा रहा था कि भाई ये जो बिल है ये पसमानदा मुस्लिम समाज को इससे बेनिफिट होगा। अगर इसमें सच्चाई है तो फिर जो, क्योंकि वक्फ में अनियमितताएं, बोर्ड में अनियमितताएं, इन रेगुलेटरीज भी बहुत पाई गई हैं। बहुत पाएगी। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो शिकायतें हैं लगभग 5 से 7 हज़ार शिकायतें लंबित हैं, चाहे वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे आपके नेशनल लेवल पे हो। अब वो जो शिकायतें हैं वो मुस्लिम समाज की शिकायतें, वो हिंदू समाज की शिकायतें नहीं है, उसमें तो मुस्लिम समाज है। अब इसमें एक संशोधन ये भी हो रहा है कि पहले आप शिकायत अपने बोर्ड में लेके जाते थे, बोर्ड जो निर्धारित कर देता था वही आपका नियम होता था। अब उसकी शिकायत कोर्ट में भी कर सकते हो, तो आपके अनुसार ये सही है गलत है? नहीं, ये तो क्लॉज इन्होंने अच्छा इसमें रखा है, और संशोधन जो भी इसमें अमेंडमेंट किए हैं उसको ज़रा सा बारीकी से एनालिसिस किया जाना चाहिए। और इसको धरातल पर भी इसमें जिस तरीके से या पार्लियामेंट में और जेपीसी ने दूसरी जगह इसमें अपनी आर्गुमेंट रखने का वो दिया, लेकिन इसको ज़मीनी स्तर पर भी इस पर एक वार्ता रखनी चाहिए थी और एक आम राय बनाकर तब इस पर एक्शन होना चाहिए। बिल वाली बात, जब आप किसानों के लिए बिल ला रहे हैं तो किसानों से बात तो कीजिए कि वो उससे खुश है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें वही सिस्टम होना चाहिए था। जिस तरीके से किसानों ने अपने लिए संघर्ष किया, अब वो स्थिति मैं समझ रहा हूँ कि हाँ ना आए, इससे पहले ही इसको थोड़ा सा एग्ज़ामिन कर लिया जाए और सरकार जो भी इसमें मतलब मुस्लिम समाज का इसमें रुझान है, जो तर्क हैं, तर्कों के आधार पर इसके आगे की रणनीति बनाई जाए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शफीक। शफीक साहब, मुझे आप एक बात बताइए, वक्फ बिल की बात हो रही है, तमाम देश में चर्चा हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के बाद भी लोकसभा में बिल पारित हो गया। सरकार की मंशा, सरकार की नज़र है उस पर, आप तमाम 2014 से आप देख रहे होंगे तमाम मुद्दों पर बातचीत हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून, 3 तलाक। सरकार कहती है कि हम तो मुसलमानों के फ़ायदे की बात करते हैं, मुसलमानों के हमारे भाई हैं उनके फ़ायदे की बात करें, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो क्या दिखाई देती है आपको? सरकार की यही मंशा, मुसलमानों को डराना धमकाना और उन पर दहशत फैला रखी है मुसलमानों पर। ये मुद्दों से भटकाने वाली बात है कि मुद्दों की बात ना की जाए। और जरा सा त्योहार हो, गोश्त बंद कर दें, मुसलमान को खान पान भी बंद कर रखा है। रस्ते बंद कर दें, सबसे याद है। रास्ते कैसे? कौन सा रोड पे एक बात है, जब हिंदुओं का त्योहार आता है 4-4, 5-5 जने घूमेंगे बाइकों पे, एक बाइक पे। अरे यहाँ मुसलमान को देख लो, 3 जने बैठती तुरंत ही सीज है बाइक है। इस त्योहार पे भी, इस ईद पे भी 4 बाइकें सीज हुई हैं हमारी। कैसे पता चलता है कि ये बाइक मुसलमान बैठा पे हिंदू बैठा है, या त्योहार की बात कर रहे हैं आप? टोपी लगा रखी है। हाँ, त्योहार की बात बता रहा हूँ। हमारी बाइकें सीज हैं, स्कूटरी। अभी परसों की बात बता रहा हूँ मैं, परसों सीज करी है यहीं पुल पे ही, इसी पे बस अड्डे वाले पे। अच्छा, आप तो युवा हैं, आप क्या काम करते हैं मुझे बताइए पहले। काम तो मैं यही करता हूँ जस्सीपुरे पे। जस्सीपुर में क्या काम करते हैं? लोहे का। लोहे का काम करते हैं। जब से 2014 से मोदी जी आए हैं, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे वक्फ की बात हो, कर रखा है इन्होंने। अब क्या कर रखा है इन्होंने, पूरा उसने तो खाने खराब लिया है। अब ये कह रहे हैं कि भैया हम तो मुसलमानों के हितों की बात कर रहे हैं। अरे कहीं कहाँ की हितों की बात हो रही है, खाने खराबी आ गई है मुसलमानों पे। कौन सा कोई मुसलमान बोल रहा है ये रहा? कौन सा किस पे काम है? बेरोजगार पड़े हैं सब। काम तो हिंदू पे भी काम है, हिंदुओं पे काम है। क्यों ना है, सब काम उन्हें मिला। कैसे? नौकरी मिल रही है सरकारी, उन्हें मिल रही है, और किसे मिल रही है? आप मुझे एक बात बताइए, ये भाई कह रहे हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी हिंदू मुस्लिम देखकर मिल रही है। यूपीएससी, पता है यूपीएससी क्या होता है? वो चीज तो वही बताएंगे। आप आ जाइए थोड़ा सा।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब मलिक। शादा भाई, आप तो खुद युवा हैं। 2014-2025 लगभग 10-15 साल पूरे हो गए सरकार को। कैसा रहा सफर? सफ़र ना ही पूछना तो बेहतर है। नहीं पूछना तो पड़ेगा। सफ़र आपके सामने है, जैसा भी रहा। इनके कितना अनकंडीशनल इन्होंने गवर्नमेंट चलाई है, इन्होंने कितनी अनकंडीशनल गवर्नमेंट चलाई है, ठीक है। और ओपोजिशन की कहाँ कहाँ इसमें जो है ना अपने प्रोसेस में ये कहाँ कहाँ अनकम्फर्टेबल पब्लिक को उन्होंने फील कराया है। बहुत मुद्दे हैं यहाँ पे, रिसेंट में भी और मेजोरिटी में भी बहुत मुद्दे हैं सबके पास में। यहाँ हर दूसरे इंसान के पास में अपने खुद का ऑप्शन है ना। आज के सामने ये खड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट को देखें, अपने आपे को देखें, या कंट्री की जो हालत हुई पड़ी है इसको देखें, जो देश का हाल है। बेरोज़गारी है, महंगाई है, ठीक। और हम अपने इकोनॉमी में कहाँ जा रहे हैं, पर डे नीचे आ रहे हैं। हमारी अपनी इकोनॉमी को लेकर, हमारी जो नेटवर्थ है उसको लेकर के, हम अपनी इकोनॉमी को लेकर के पर डे नीचे आ रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, ये जो आपने तमाम मुद्दे बताए, कभी सरकार को इन मुद्दों पर बात करते देखा है? सरकार मुद्दों पे बात करने का सरकार को टाइम ही कहाँ है। इन मुद्दों पे बात करने का सरकार के पास टाइम नहीं है। मुद्दों पर टाइम है सरकार के पास। सरकार के पास टाइम है तो हमारे डिवीज़न को लेकर के है, हमारे पार्टीशन को लेकर के है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है इस कंट्री की लगभग 130 करोड़ के आसपास, वो लोग कैसे एक दूसरे से जो है आपस में डिस्कस करें कि हम लोगों को आपस में जुड़ के नहीं चलना। इनका कहने का मतलब यह है कि सरकार को टाइम है नफरत फैलाने का, देश में लोगों को बरगलाने का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, झूठ बोलने का। भाई झूठ बोलने में महारत हासिल है। जो हमारे देश की जो सरकार है, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी सरकार है। इतना झूठ किसी ने आज तक बोला नहीं होगा। आपके खाते में आए 15 लाख रुपए? आए? मेरे खाते में तो नहीं आए। आप किसी के में आए? नहीं आए। 2 करोड़ सुनो आए हैं, लेकिन खाने खराबी आई है, खाने खराबी आई है। मस्जिद मदरसों पे कब्जा करोगे ना, जो अमेरिका में हुआ है पता नहीं है क्या हाल हुआ अमेरिका का। देश के अंदर बवाल फैल जाएगा। ये घर अल्लाह का है, अल्लाह की ताकत ऐसी है, 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया की खाल दिखाई देगी। डरने का नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे बाप का घर नहीं है, ये अल्लाह का घर है। खुदा के इसको छड़ाना किसी ने भी, खुदा के बच्चे ना हो जाएंगे लोगों के। अल्लाह के घरों में आवाज नहीं उठाने की, 1 सेकंडों में घमंड हो जाएगा। जो पूरी दुनिया का बादशाह कौन है? अमेरिका, सुपर पावर, मौजूदगी सुपर पावर की सेकंडों के अंदर भगा फिर रहा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।